तो ट्रेडिंग में कितना भी बड़ा पैसा आप ले आओ, ट्रेडिंग में कोई सी भी स्ट्रैटेजी आप सीख लो, अगर एक चीज़ पे आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर आपके साथ हो सकता है बहुत बड़ा डिजास्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में एंट्री होती है हमेशा लॉजिकल और एग्जिट होता है हमारा इमोशनल। दोस्तों, हम चार्ट पर अपने प्राइस को या चार्ट पर अपने पैसे को ट्रेड नहीं कर रहे होते, हम ट्रेड कर रहे होते हैं अपने इमोशंस को, और यही पूरी ज़िंदगी का हमारा नुकसान कर देता है। मार्केट दरअसल कभी हमारा दुश्मन था ही नहीं, हमारे दुश्मन थे हमारे खुद के इमोशंस। मार्केट कभी हमको नहीं हराता, हमारे खुद के इमोशंस हमको हराते हैं। जैसे एक डॉक्टर किसी भी बीमारी को पूरी तरीके से डायग्नोस किए बिना उसका ट्रीटमेंट नहीं करता है, उसी तरीके से एक ट्रेडर भी अपनी गलतियों को समझे बिना खुद को सुधार नहीं सकता, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कैपिटल का उड़ जाना, अकाउंट का ब्लो हो जाना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज बात कर रहे हैं हम बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के। जो भी लोग अपना कैरियर ट्रेडिंग में बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आपके आसपास अगर कोई ट्रेडिंग करता है या कोई ट्रेडिंग सीख रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें कि आखिर कैपिटल बार बार उड़ता क्यों है। तो देखिए, दो तरीके से कैपिटल उड़ता है, जिसमें पहला है स्टॉप लॉस का यूज़ ना करना। अगर आप स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग नहीं कहलाता है, वो सिर्फ एक गैम्बलिंग है। एक गैम्बलर और एक ट्रेडर में सिर्फ यही अंतर है कि ट्रेडर को अपनी लिमिट्स पता है, उसको अपना रिस्क एपेटाइट पता होता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी बड़े नुकसान की जो शुरुआत है वो छोटे नुकसान से ही होती है। तो कोई भी एक ट्रेड जो पूरा कैपिटल आपका लेके जा सकती है, अगर आप उसको एक छोटे से लॉस पर ही रोक देते हैं तो आप अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। एंड यही निशानी है एक अच्छे ट्रेडर की। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते ही आप गैम्बलर की कैटेगरी से निकल करके आप आ जाते हैं ट्रेडिंग की कैटेगरी में। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ट्रेडर के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उनका भी बार बार कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, वो अपने कैपिटल को सस्टेन मार्केट में नहीं कर पाते। तो होता कुछ इस तरीके से है कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं, एक या दो बार आपका जैसे स्टॉप लॉस करता है तो आपका दिमाग आपसे बोलता है कि चलो इसको रिकवर करते हैं, और यही जो वर्ड है रिकवर, यही आपके पूरे अकाउंट को खाने की शुरुआत कर देता है। मार्केट साइडवेज हो या फिर ट्रेंड का अनक्लियर होना, इस समय पर हम बार बार जब ट्रेडिंग करते हैं, बार बार हमारे स्टॉप लॉसेस करते हैं, तो हमारा एक जो इमोशनल टॉलरेंस है वो टूट जाता है और हम अपनी क्वांटिटी को क्या करते हैं? बड़ा करते हैं, और बड़ा करने की वजह से रिस्क बढ़ जाता है, और यहीं से खेल शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, क्वांटिटी का बढ़ना या फिर आपके डिसिप्लिन का टूटना, आपके खुद के अपने रूल्स का टूटना। और इस खेल का अंत क्या होता है? इस खेल का अंत होता है एक मैसिव डिजास्टर, आपके पूरे कैपिटल का खत्म हो जाना। अब सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि आपका लॉस क्यों हुआ, सवाल यहाँ पे ये है कि वो जो लॉस हुआ उसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाए, उसको आप डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि दिक्कत मार्केट में कभी थी ही नहीं, दिक्कत थी हमारी खुद की अपनी साइकोलॉजी में। और ट्रेडिंग में दोस्तों 20% केवल टेक्निकल काम करता है और 80% साइकोलॉजी ही काम करती है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? जिस तरीके से चार्ट पर हम अपना नुकसान होने से बचाने के लिए अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसी तरीके से हमें हमारे इमोशंस में भी एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो कौन सा पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर मेरी इमोशनल हैंडलिंग टूटने लगती है, मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। एक से दो बार अगर स्टॉप लॉस लगातार अगर जाता है तो फिर वहाँ पर ज़बरदस्ती खुद को रोकना पड़ेगा, खुद को रोक देना चाहिए। क्योंकि जिस जोन में वो दो स्टॉप लॉस कटे हैं उस जोन में मार्केट आपको पैसे देना नहीं चाहता है, और उसी जोन में आपका दिमाग फाइट करने के लिए जा रहा है, क्योंकि आपको जो लॉसेस लगे हैं वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो वहाँ पर आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे से हो गई है गलती और अब मुझे लॉसेस को रिकवर नहीं करना है, और मुझे यहाँ पे खुद को रोकना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ पे खुद को नहीं रोका, देन यू आर गॉन, योर माइंडसेट एंड योर अकाउंट एज वेल। ट्रेडिंग दोस्तों चार्ट समझने से नहीं जीतने वाले हम जीतने वाले हैं ट्रेडिंग को अपने इमोशंस को समझने से। जहाँ ट्रेडिंग है वहाँ स्टॉप लॉस जरूरी है, चाहे वो प्राइस हो या फिर हो हमारे खुद के अपने इमोशंस। तो दोस्तों, इमोशंस में जब हम बहते हैं और इमोशंस पर जब हम कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो उस स्टेज में आने से पहले जब इसकी शुरुआत होती है उसी टाइम पे हमें अपने इमोशंस के अंदर भी एक स्टॉप लॉस लगाना है। हमें ये पता करना है कि वो कौन सा ऐसा लॉस है फाइनेंस का जहां पर आने के बाद मैं अपने इमोशंस को लूज कर देता हूं, मेरा खुद से कंट्रोल छूट जाता है, मैं अपने बनाए हुए रूल्स को ब्रेक करता हूं, मैं अपना डिसिप्लिन छोड़ देता हूं। तो वो लॉस जो है, उस लॉस की लिमिट डिफाइन करके ही हमें ट्रेड करना है, ताकि वो लॉस होते ही हमें सिस्टम से हट जाना है, जिससे कि हम उस स्टेज में ना जाएं जहां पर हम अपने इमोशंस को लूज कर दें और उसके बाद फिर अपने पूरे पैसे को लूज कर दें।
और बाद में हो सिर्फ एक रिग्रेट कि ये मैंने क्या किया। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके आप एक गैम्बलर से ट्रेडर बनते हैं, उसी तरीके से आप अपने इमोशनल ट्रेडिंग के अंदर अपने इमोशंस को जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, उसका स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके आप ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं जो मैसेज आपको देना चाहता हूं वो आप तक पहुंच गया होगा, और जिन भी ट्रेडर्स के साथ ऐसा हुआ है वो जरूर इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने इसको रिलेट किया और आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने सभी ट्रेडर दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी इस छुपी हुई गलती के बारे में पता चल सके, वो भी अपनी इस छुपी हुई गलती जो अनजाने में गलती हो रही है उसको वो सॉल्व कर पाएं और वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएं। So this was all from my side. Thank you so much for watching Aja Trading Pathshala.